राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो शॉर्ट्स का कार्ड्स आपको बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको जॉब के दो दो ऑफ़र आ चुके हैं, आपको नहीं पता कि मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए। तो ये कार्ड्स उसको शो कर रहा है। तो इसमें आपको अपने इंट्यूशन पावर को जगाना होगा, यानी कि आपको खुद सोच समझ के आगे बढ़ना होगा लाइफ में। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इस समय में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे कि कार्ड्स बता रहा है। दूसरा कार्ड्स आपको बता रहा है कि जो भी डिसीजन आप लोगे सोच समझ कर, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो भगवान की तरफ से आपके पास आया है ग्रो लाइफ में आगे बढ़ने का। इसलिए सोच समझ कर आप फैसला लीजिएगा अपने करियर के आगे। और आगे भी अगर आप इस लाइफ में आगे जाओगे तो और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन जो डिसीजन आप लोगे उसी पे लेकर अगर आप आगे चलोगे तो ही आगे आपको नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, जैसे कि कार्ड्स बता रहा है। जैसे कि आप धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आपको शुरू में लगेगा कि शायद मुझे इसका फल नहीं मिल रहा, शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ होगी पर धीरे धीरे। इसलिए आपको बड़ा सोच समझ कर ये डिसीजन लेना होगा। और जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो एकदम से सक्सेस तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन आप जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, नई नई ग्रोथ कैसे आपकी लाइफ में आ रही है। ये कार्ड्स बता रहा है कि कुछ समय के लिए, थोड़ी देर दिनों के लिए आपका मन भी इस काम से हट सकता है। आपको लगेगा कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है कि काम मेरे लिए नहीं है, या फिर आपको लगता है कि शायद मैंने गलत जगह पैसा फंसा दिया है, या फिर आपने कहीं कोई बिजनेस शुरू किया उसमें आपको लगा कि शायद मैंने गलत जगह पैसा फंसा दिया। लेकिन उसमें डरने की कोई बात नहीं है, कि जैसे कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आगे जाकर यही काम आपको सक्सेस देगा, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी देगा। और अपने आप फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप इसका सेलिब्रेशन भी करोगे, जैसे कि कार्ड्स बता रहा है। और ये दूसरा कार्ड्स आपको फिर से बता रहा है कि फिर से लाइफ में एक और ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे आपको फिर से फैसला करना होगा सही और गलत का, लेकिन उस समय पे भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, बहुत ही शांति से और बहुत ही सोच समझ कर आपको लाइफ में डिसीजन लेना होगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और आगे जाकर थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर अपनी वाइफ से थोड़ा सा आपका झगड़ा हो सकता है, और पैसा भी थोड़ा सा आपको कहीं हेल्थ इशू हो सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़े, ऐसे कोई चीज़ ना करें, कोई ड्रिंक वगैरह से दूर रहे, कोई बाहर की चीज़ें कम ही खाएं। मतलब मैं तो कहूँगी कि बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करो आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आगे जाकर स्वस्थ रहेंगे। आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद लेके आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, तो बहुत सफलता उनके साथ रहोगी। और जैसे कि आप पता है आपको कि श्राद्ध का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हमारे पूर्वज हमारे साथ होते, तो इस टाइम पे भी आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कहने की बात है कि मतलब श्राद्ध चल रहे हैं हमें नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, कि नहीं, अगर हम करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, फ्रूटफुल मिलता है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। और अपनी मम्मी की ब्लेसिंग लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर आप घर से निकले तो आपके लिए अच्छा होगा। आप उनके नाम से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर आप रोज़ सुबह उठकर उनके पैर छुए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये कार्ड्स बता रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको आपके गोल से हटा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें। कुछ नेगेटिविटी आपके साथ है जो आपके करियर पर आपको फोकस नहीं करने दे रही, वो आपके गोल से आपको हटा रही है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ को अचीव करोगे। समझदार बनिए, बचपना छोड़िए, जैसे कि कार्ड्स बता रहा है कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, अपने लाइफ में आगे बढ़िए और सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिए। ये कार्ड्स आपको बता रहा है कि जो आपके पास है वो बहुत बेटर है, उसी को बेटर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरों को देखोगे तो उनको अपने आप से बढ़ा ही पाओगे, लेकिन जब अपनी तरफ देखोगे तो आपको अपने से नीचे देखो कि हम कितने ऊपर, भगवान ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं। हमेशा ऊपर मत देखो। हाँ, देखना चाहिए, ये बात नहीं कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे वैसे भी। पर लेकिन ऐसे अपने आप को कंपेयर मत करो कि मतलब मुझे कुछ नहीं मिला या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान को ब्लेम ना करो। तो ऐसे ही लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।